स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये आइडेंटिटी हम पहले भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज कर चुके हैं। अगेन ये वापस यही वाली आइडेंटिटी है जो फर्स्ट नंबर पे लिखी है। अगर मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊं, 2 को यहाँ पर लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ये cos 2x के लिए है। जब cos 2x के लिए होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये x एंगल का हाफ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स के लिए करना हो तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ये एंगल का हाफ यानी कि x/2। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स को इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। यहाँ 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 ये किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर x/2 के इक्वल होता है। टेंजेंट स्क्वायर x/2 को हम किस तरीके से, हमने पहले भी ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। कैसे किया है कि हम इसको सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, हम सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2 अपॉन में 1/2 माइनस x प्लस कांस्टेंट c ऐड 1 का इंटीग्रेशन x। ये 1/2 2 पर चला जाएगा, टेंजेंट x/2 माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। अब यहाँ पर देखो, आपको बहुत ध्यान से सोच समझ करके आइडेंटिटीज का यूज करना है। हमें एक्चुअली सोचना क्या है कि अगर मैं किसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ कर रही हूँ तो मुझे उसका क्या फायदा मिल रहा है। हमको सोच करके चलना है कि अगर मैं ये यूज करूंगी तो इसके बाद क्या आ जाएगा, क्या उसके बाद जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को ये आइडेंटिटी पुट कर देती हूँ 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो ऊपर कॉस एक्स है, एंगल अलग अलग है, तो यहाँ उस आइडेंटिटी का यूज मेरे को कोई फायदा नहीं देने वाला है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, देखो कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 अगर मैं कर देती हूँ तो यहाँ x है, यहाँ x/2 है, या तो मैं इसको भी x/2 में कन्वर्ट कर पाऊँ तब तो कुछ बात है, अदरवाइज तो फिर ये किसी काम की आइडेंटिटी मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे इजी अप्रोच है वो क्या नजर आ रही है, देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई और मेथड भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अप्रोच नजर आ रही है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था एक बार पहले। अगर कुछ ऐसा आ जाए x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हम इसको कैसे किया था हमने कि यहाँ हम +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, फिर हम x प्लस 1 के अपॉन में x प्लस 1 को ले लेंगे और -1 के अपॉन में x प्लस 1 को अलग ले लेंगे, और ये बहुत आराम से दोनों टर्म्स अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है ना कि +1 करने से ये सेम हो जाएगा और -1 करके हम इसको इसके अपॉन में ले लेंगे। तो मैं यही काम यहाँ पर कर रही हूँ, 1 को ऐड कर रही हूँ यहाँ पर और 1 को ही माइनस कर रही हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसके बाद हम इसको 1 प्लस कॉस एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स लिख के इसको सेपरेट कर लेंगे और -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 dx माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, लेकिन 1 अपॉन cos स्क्वायर 1/2 तो बाहर ले लो और 1/cos स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर x/2 dy।
dx। तो x माइनस 1/2 secant स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x/2 और x/2 है तो x का कोफिशिएंट 1/2 अपॉन में जाएगा, ऊपर जाके जो कितना बन जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऐड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस c हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है उसमें मुझे sin रेज टू पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है, sin रेज टू पावर 4x का। अब देखो जो मेरे पास साइन के ऊपर अगर पावर लग जाती है, मुझे इंटीग्रेशन किसका आता है, साइन x का, कॉस x का, साइन रेज टू पावर 4 का तो नहीं आता ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर x और फिर उसका होल स्क्वायर और फिर dx। अब साइन स्क्वायर को मैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से चेंज करूं, साइन स्क्वायर को देखो यहाँ पर मुझे ये आइडेंटिटी पता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x की। तो मैं यहाँ इस आइडेंटिटी का यूज करूंगी, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसके होल स्क्वायर को आप खोल सकते हो, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और dx। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर खोला है, यहाँ मेरे पास फिर से स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ 1/4 इंटीग्रेशन 1 का अलग कर दो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर का अलग कर दो माइनस 2/4 इंटीग्रेशन कोस 2x का इंटीग्रेशन अलग से। अब यहाँ कोस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन खोलने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे कोस स्क्वायर 2x जो होता है ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। तो हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इन शॉर्ट मैं कर क्या रही हूँ, पावर रिड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि पावर पहले पावर कितनी थी 4 थी, 4 से मैं 2 पे आई, 2 को मैंने सॉल्व किया, फिर यहाँ फिर से 2 आ गया, 2 को मैं फिर से सॉल्व करके मुझे लीनियर पावर बनानी है, मुझे पावर 1 बनानी है, क्योंकि मुझे साइन x का इंटीग्रेशन पता है, मुझे कॉस x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर के ये इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। इसीलिए इस पावर को रिड्यूस करने के लिए मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो 1/4 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/4। अब देखो यहाँ आप इसको पहले अप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 dx माइनस ये से कैंसिल होके 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऐड। इसका इंटीग्रेशन और अभी हमें करना है तो ये होगा x अपॉन 4, ये 2 बाहर आ जाएगा 1/8, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऐड। इसको आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, ये x अपॉन a 4, ये x अपॉन a, x अपॉन 4 प्लस x अपॉन a, इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है cos रेज टू पावर 4 2x dx का। तो देखो ये इंटीग्रेशन में भी मुझे बिल्कुल वही काम करना है जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे, इसकी पावर को 1 by 1 करके रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 1 by 1 रिड्यूस करेंगे। अभी यहाँ पर पावर कितनी है
4 है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा cos रेज टू पावर 2 2x का होल स्क्वायर और dx। पहले 4 थी, अब मैं 2 पे आ गई, 2 को मैंने होल स्क्वायर में ले लिया। cos स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लिखी थी, cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos 2x बाय 2 होती है। तो हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ जो एंगल है वो यहाँ पर डबल होके आ रहा है, तो इसी तरह से जो ये एंगल यहाँ मुझे मिल रहा है 2x, वो यहाँ 4x होके आएगा, डबल होके आएगा। तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx। तो कर लेते हैं अब हम इसको इंटीग्रेट। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx के इक्वल आ जाएगा। सबको अलग अलग से हम इंटीग्रेट करेंगे। 1/4 1 इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx प्लस 2/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब हम इसको 1/1 इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। 1/4 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ फिर से देखो cos की पावर 2 आ गई है, तो मुझे पावर यहाँ फिर से रिड्यूस करनी है, लीनियर पावर मुझे बनानी है, तो मैं फिर से वही आइडेंटिटी का यूज करूंगी। अब की बार एंगल 4x है तो वहाँ 8x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx। और यहाँ से 2 जो है कैंसिल होगा, 2 1 जा और 2 2 जा, तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन होगा sin 4x और 4x का कोफिशिएंट 4 नीचे आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अब 1/4 x प्लस ये 2 बाहर आके 1/8 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos का इंटीग्रेशन होगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/8 sin 4x प्लस कांस्टेंट ऐड। यहाँ से x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 और ये हो जाएगा 8 8 जा 1/64 sin 8x प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रेशन करना है sin रेज़ टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस cos x dx का। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको देखो सोचने की जरूरत है कि कैसे आप इसको करो। यहाँ किसी भी तरह की कोई लंबी चौड़ी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, 10th क्लास वाली हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा था। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 माइनस cos स्क्वायर x पढ़ा था अपॉन 1 प्लस cos x और dx। अब आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। तो देखो ये वाला फैक्टर यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ बच रहा है 1 माइनस cos x dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, प्लस कांस्टेंट यहाँ ऐड हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर मुझे एंगल चेंज दिख रहा है, ये है कितना 2x 2 अल्फा, नीचे x और अल्फा। तो अब मुझे इस तरह की यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है जिससे कि मैं ये एंगल्स को सेम बना सकूं ऊपर नीचे। ठीक है, तो मुझे एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी पता है कि cos 2x जो होता है वो 1 प्लस, वो क्या होता है 1 प्लस cos 2x, नहीं cos 2x हमारे पास होता है 2
cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर क्या होता है, तीन फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ मैं कौन से वाला अप्लाई करना चाहती हूँ, देखो साइन वाला अप्लाई करने से यहाँ मुझे फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे साइन है ही नहीं, नीचे क्या है कोस, मुझे कोस ही लेके आना है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको बस इन क्वेश्चंस को देख करके यही सोचना है कि हम कौन सी वाली आइडेंटिटी का यूज करें जिससे कि मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाए। और ये जो सोचने का तरीका है सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो cos 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो ये रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दोनों से 2 को मैं बाहर इंटीग्रेशन के बाहर 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो यहाँ देखो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हूँ। तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ मेरे पास कितना बचा, ये बच गया 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। बहुत ध्यान से अब एक चीज समझने की है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो बच्चे गलती कर जाते हैं अक्सर, ठीक है, देखो 2 इंटीग्रेशन जब करोगे cos का तो ये हो जाएगा sin x माइनस, यहाँ पर आप गलती करोगे cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा लिख दोगे। लेकिन 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 एक चीज ध्यान दो, cos अल्फा कांस्टेंट होता है, आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो cos अल्फा को आप बाहर लोगे और इंटीग्रेशन 1 का होगा, तो x इंटू cos अल्फा आएगा इसका इंटीग्रेशन और प्लस होगा कांस्टेंट ऐड। क्या आपको ये बात समझ में आई है? ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गलती से भी cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा यहाँ नहीं करना। cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन होता है, cos अल्फा कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, जो कितना होगा x। तो cos अल्फा x आएगा और यही क्या होगा आंसर। तो देखिए है इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। हमें ये इंटीग्रेशन करना है सॉल्व, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इनको सॉल्व करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ये काम कर चुके हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि ये चीजें आपको करनी आए और आप में से जिन्होंने वो चैप्टर किया होगा उनको आती भी होंगी। देखना मैं क्या कर रही हूँ, कोई नई चीज नहीं कर रही हूँ, वहां आपने बहुत सारे क्वेश्चन में वो चीज की है। देखना cos x माइनस sin x को मैं एज इट इज रख रही हूँ, यहाँ 1 को मैं चेंज कर रही हूँ, क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और sin 2x की मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ 2 sin x cos x और इंटू में dx। ठीक है, तो अब ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर है cos x माइनस sin x और नीचे है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और ये dx। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, आप इसको इजीली सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। ये हमने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया भी है, तो हम देख लेते हैं क्या करेंगे। डिनोमिनेटर को पुट कर देते हैं हम, डिनोमिनेटर में है sin x प्लस cos x को t पुट कर देंगे, डेरिवेटिव इसका हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू में dx
इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में, और यहाँ आ गया 1 में टी स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, टी की पावर -2 डी टी का। तो इसका इंटीग्रेशन टी की -2 + 1 ओवर -2 + 1, कांस्टेंट हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो t की पावर -1 अपॉन -1, तो -1/t प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में t को वही पुट कर दो जो आपने स्टार्टिंग में सब्सटीट्यूट किया था। t को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया था, -1/sin x प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 3 में देखो क्या है, टेंजेंट क्यूब 2x सीकेंट 2x dx, ये है मेरे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करने वाली हूँ, बस आपने ना यही सोचना है कि कैसे क्या हम करें। बस ये ना हर क्वेश्चन में ना सोचने का ही काम है। इसमें जो इसको सोच पाएगा वो इंटीग्रेशन कर पाएगा। फॉर्मूले देखो वही है जो लिखवाए थे मैंने, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था इंटीग्रेशन का, वहाँ सारे फॉर्मूले मेंशन थे, और अभी उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम काम कर रहे हैं। कोई नया हमने इंटीग्रेशन में अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आएंगे आगे आएंगे, लेकिन अभी तक उन्हीं पे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ उन्हीं से ही करना है अभी मुझे इसको। तो मैं क्या करूँ, जब भी सीकेंट और टेंजेंट में आ जाए कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं सीकेंट लेती हूँ तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, और अगर टेंजेंट लूंगी तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। यानी कि सीकेंट और टेंजेंट के डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ सिर्फ मुझे ये सोचना है कि मैं किसी को कुछ ऐसा पुट कर दूं जिससे कि डेरिवेटिव यहाँ मेरे पास आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे सोचना है यहाँ पर। तो देखो मैं क्या करूँ, अभी मैं ऐसे करती हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर 2x, और ये देखो ये भी एक अच्छी चीज है कि ये दोनों ही एंगल 2x गिवन है। ये सब चीजें हमारी फेवर में है, मतलब इन चीजों से पता चलता है कि क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे टेंजेंट 2x और सीकेंट 2x dx। अब मैंने सोचा कि क्या ये किसी का डेरिवेटिव होता है, तो फिर सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट। यानी कि अगर मैं इसमें सीकेंट को कुछ पुट कर पाई, सब्सटीट्यूशन सोच रही हूँ मैं यहाँ करने की, कि अगर मैं सीकेंट को कुछ सब्सटीट्यूट कर पाई तो उसका डेरिवेटिव ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं इस टेंजेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कर पाई तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे कोई फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री में जाऊंगी अब मैं, क्या मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिससे मैं टेंजेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो हमने 10th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यानी कि मुझे पता चल गया कि मैं टेन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही काम करने जा रही हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर को 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर 2x एंगल है तो 2x ही आएगा एंगल। ध्यान रखना, गलती से 2x की जगह पे x लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन आने के बाद भी पेपर में गलत हो जाएगा। ये वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे बहुत कॉमनली करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर 2x को 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर 2x पुट कर दिया, और बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बाकी ये सब कुछ ऐसे का ऐसा ही लिखा है। अब मैं इस पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकती हूँ क्योंकि अब मुझे मिल गया कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, क्या पुट करूँ, सीकेंट x पुट कर देती हूँ। सीकेंट 2x को t पुट कर देते हैं। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट 2x इंटू टेंजेंट 2x, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2 जो मल्टीप्लाई होगा इससे, x का dx और t का dt। तो ये 2 जो है यहाँ dt के अपॉन में चला जाएगा। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन t और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1/2
टी को हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टी को हमने क्या लिया था, सीकेंट 2x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सीकेंट 2x प्लस सीकेंट क्यूब 2x अपॉन 3 और प्लस में कांस्टेंट तो ऐड है ही सही, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेंजेंट रेज टू पावर 4x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो टेंजेंट रेज टू पावर 4 को सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम इसको टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx लिख सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट के साथ हमेशा सीकेंट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि टेंजेंट और सीकेंट का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो हम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। टेंजेंट स्क्वायर को मैंने 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखा, इंटू में टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस टेंजेंट स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो कैसे, टेंजेंट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx कर देंगे। दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें करना आता है, कैसे आता है कि 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इसको लिख दो, प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं क्या, टेंजेंट x को t, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टी स्क्वायर और dt में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, सीकेंट स्क्वायर का होता है टेंजेंट x और t स्क्वायर का होता है t रेज टू पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट। t को वापस हम टेंजेंट x पुट कर देंगे, तो x प्लस टेंजेंट x प्लस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट एंड दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहां एक चीज आप नोट करो क्या, कि डिनोमिनेटर में ना सिंगल टर्म है। जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होती है और ऊपर 2 टर्म्स हैं, तो एक बार सोचा करो उस चीज के बारे में कि मैं इस टर्म को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दूं तो क्या बनेगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद वो बनेगा क्या ये हमें सोचना है। तो देखो करके देखते हैं, साइन क्यूब एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx सेपरेट कर दो, प्लस कोस क्यूब एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर दो। यहां से ये स्क्वायर कट करके, ठीक है, यहां से ये कट के क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, और यहां से बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx बचेगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट एक्स और एक कॉस नीचे बच गया, तो 1 अपॉन कॉस सीकेंट एक्स dx। यहाँ पर कॉस अपॉन साइन और टेंजेंट एक्स और 1 अपॉन साइन बच गया, तो कॉसिकेंट एक्स dx। अब ये करने का फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे इन दोनों के इंटीग्रेशन फॉर्मूले से पता है। सीकेंट इंटू टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है ना, क्योंकि ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे, और वही क्या होगा, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यहाँ मुझे साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ cos 2x है। तो ये ना एंगल अलग अलग दे रखे हैं,
वहाँ है एंगल x और यहाँ है एंगल 2x। तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि सारे एंगल्स सेम बना लेती हूँ, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल को सेम बना लेते हैं, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम इस cos 2x को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब cos 2x की हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे साइन वाली। तो क्या है आइडेंटिटी, लिख देती हूँ, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो आप देख सकते हो कि ये कैंसिल होकर के यहाँ बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, जो इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x के, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन x cos क्यूब x dx का। तो अब यहाँ मुझे किस तरीके से सोचना है, कोई भी सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। तो इसको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इसको साइन और सीकेंट और टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें। सीकेंट और टेंजेंट में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं कि ये सीकेंट में और टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक काम तो ये कर दो, पहले साइन x है, cos क्यूब x है, इसको मल्टीप्लाई कर दो cos x से और इसको डिवाइड कर दो cos x से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये cos इस साइन के यहाँ पर साथ आएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट x और यहाँ हो जाएगा cos रेज टू पावर 4x dx। ये 1 बाई जो cos है ये ऊपर जाकर के हो जाएगा सीकेंट रेज टू पावर 4 अपॉन में टेंजेंट x dx। अब अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट को t पुट कर देती हूँ तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx और अपॉन में टेंजेंट x। अब ये सीकेंट स्क्वायर है, इसको भी वापस टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो सीकेंट हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में टेंजेंट x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x और dx। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब हम यहाँ बहुत आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ टेंजेंट में और सीकेंट में कन्वर्ट हो गया, और टेंजेंट को पुट करते ही टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx मैंने बना लिया। तो हम पुट कर रहे हैं टेंजेंट x को t, डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और ये हो जाएगा dt। अब बहुत इजी है, नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, मैं सेपरेट कर सकती हूँ 1 बाई टी डी टी प्लस टी डी टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा log टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2, कॉन्स्टेंट हम ऐड कर देंगे, टी को वापस टेंजेंट एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो log टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड, और यही हमारे पास क्या। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो हम देखो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ एक आइडेंटिटी cos 2x की जो मैं यूज कर रही हूँ वो एक होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इस आइडेंटिटी का देखो मैं यहाँ पर यूज करूंगी, तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। जो आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले लिखवाई थी यूज होने वाली, उसमें थर्ड 2 आइडेंटिटी हमने cos 2x पे की थी, तीसरी आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि cos 2x की 3 आइडेंटिटीज होती है, 2 जिसमें से तो ये थी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक आइडेंटिटी थी हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो हम देखते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ खोल सकते हो, तो cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का
होल स्क्वायर dx। तो ये पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हम पुट कर देंगे यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स को प्लस साइन एक्स को t, तो ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा, log t को वापस यही सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c ऐड करेंगे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देखो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये काम हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं कि कैसे मैं इस इनवर्स को हटाऊं, ठीक है। इस कॉस को हम साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पर करना है। हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन करेंगे पाई बाय 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यही इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन 1 अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b dx है। इस क्वेश्चन को ऊपर 5 मार्क्स लगा लेना, मतलब 5 स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अपने आप से सॉल्व शायद ना कर पाओ, आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि इसमें सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है। मतलब इस क्वेश्चन को तो हमेशा देख के ही जाना है पेपर से पहले, अदरवाइज ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर पहले देख के नहीं गए। मतलब वो अगर क्लू आपको नहीं मिला कि हाउ टू स्टार्ट, कि कैसे हम स्टार्ट करें, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे स्टार्ट करें, वो क्या क्लू है देखो ध्यान से। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर रही हूँ। दिस इज द क्लू जिसका मैंने कहा कि ये क्वेश्चन खुद से नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये सोचना ऑन द स्पॉट नहीं होता। ये सोचने की जो चीजें हैं ये हम जब हमारे पास पूरा टाइम होता है, जब हम सीख रहे होते हैं उस टाइम करते हैं। एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता है, एग्जाम में तो एप्लीकेशन का टाइम होता है कि आपने जो सोच रखा है, जो आपने सीख रखा है, आप उसको लिखो, उसको अप्लाई करो। तो वहां अगर सोचने बैठोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, घर से सोच के ही जाना है, ठीक है। तो क्या होगा अब आगे देखो, यहाँ मुझे x माइनस है और x माइनस बी जैसा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर तो मैंने a माइनस बी लिया है। तो मैं इसको x माइनस है और x माइनस बी बनाने के लिए इसमें प्लस x कर देती हूँ, इसमें मैं प्लस x कर देती हूँ और माइनस x कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस में b इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, साइन, इसको मैं बना दूं तो ये हो जाएगा x माइनस बी, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर x माइनस a बनेगा ये, ठीक है। और अपॉन में क्या है, cos x माइनस a और cos x माइनस b dx। अब न्यूमिनेटर में साइन a माइनस b का फॉर्मूला खुल जाएगा, ये साइन a माइनस b। तो क्या होगा देखो, 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन, साइन a माइनस b का फॉर्मूला खोलेंगे तो कैसे, साइन a cos b माइनस cos a और साइन b अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b इंटीग्रेशन dx। अब बहुत इजी है, अब मुश्किल नहीं बचा ये क्वेश्चन। 1 अपॉन साइन a
इसको इसके नीचे अलग लिख लो, इसको मैंने आपसे कहा था डिनोमिनेटर में जब भी आपको सिंगल टर्म नजर आए तो उसको सेपरेट करने के बारे में सोचो, सेपरेट ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जब यहाँ पर ये सेपरेट होगा तो x माइनस बी सॉरी cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल होके यहाँ हमारे पास बचेगा sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी dx माइनस ये वाला टर्म दोनों इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे फर्स्ट वाले के साथ करते हैं, सेकंड वाले के साथ करते ही नहीं है, लेकिन ये पूरे इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। यहाँ क्या चीज कैंसिल हो रही है, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी, तो ऊपर बच रहा है साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए dx। अब मुझे इन दोनों इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको। जब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, बहुत आराम से नजर आ रहा है। cos पुट कर दो, डेरिवेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगी, cos x माइनस बी को t पुट करेंगे तो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x माइनस बी dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस यहाँ से हटके माइनस dt पे आ जाएगा। बिल्कुल वहां भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं, पुट करेंगे किसको, cos x माइनस a को t, तो यहाँ डेरिवेटिव आप करोगे तो साइन x माइनस a dx इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में 1 बाई टी और dt माइनस dt। ठीक है, तो ये माइनस dt मैं बाहर लिख दे रही हूँ, माइनस इंटीग्रेशन से पहले 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन 1 बाई टी माइनस dt, तो ये माइनस माइनस प्लस dt हो जाएगा। ठीक है, उस माइनस को मैंने यहाँ रखा, प्लस कर दिया तो प्लस dt हो गया। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग t प्लस 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग t प्लस कांस्टेंट। t को वापस वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर से उठाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन a माइनस बी और लॉग t की जगह पर cos x माइनस बी प्लस 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग t की जगह पर cos x माइनस a प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे और यही इसका क्या होगा, आंसर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में देखो क्या है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या मेरे मन में आएगा, बिल्कुल आसान, आप भी बता सकते हैं, कितनी बार बताऊं और फिर से बता देती हूँ कि जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, ठीक है, तो ट्राई टू सेपरेट द टर्म्स, तो सेपरेट करने की कोशिश करो। तो करते हैं कोशिश, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से बड़े आराम से हमें दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं और बहुत अच्छा सा एक इंटीग्रेशन बच गया है। और ये तो वो इंटीग्रेशन है
जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का होता है टेंजेंट एक्स, और कॉसिकेंट का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, कोटेंजेंट एक्स और प्लस में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24 इज अगेन वेरी मच सिंपल क्वेश्चन। Question number 24 is e raised to power x 1 plus x upon cos square e raised to power x into x dx। तो अब हमें इसको करना है इंटीग्रेट। तो देखो चीजें आपको अब नजर आनी शुरू हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या पुट करना है। अगर नहीं दिख रहा है तो डू ऑल द क्वेश्चंस अगेन योरसेल्फ, खुद से फिर से सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये दिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को देखते ही कि अब क्या होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखते ही दिखना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये इसका ये डेरिवेटिव लिख रखा है ऊपर। अगर ये चीज आपको यहाँ देखते ही क्वेश्चन को नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभी आपको डिफरेंशिएशन की भी जरूरत है, प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस की कमी है। अगर आप देखते ही इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे तो दिख रहा है कि e की पावर x इंटू एक्स को अगर मैं t पुट कर दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो देखो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx इक्वल टू dt। तो जैसे ही यहाँ मैं e की पावर x कॉमन लूंगी तो 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। जैसे ही मैं वहां सब्सटीट्यूट करूंगी तो dt अपॉन में cos स्क्वायर t होगा, जो इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt के, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट t प्लस कांस्टेंट, और t की जो वैल्यू थी वो हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, e की पावर x इंटू एक्स, t की जगह वापस डाल देंगे वैल्यू और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक बाय बाय।